हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट जून 2026 या दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पार्ट ए, जो कि जनरल एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है, जहां पर 20 क्वेश्चंस आते हैं, करना 15 होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, लगभग 30 मार्क्स का वेटेज ये रखता है। और अगर आप नेट एग्जाम JRF के साथ क्रैक करना चाहते हैं, अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना चाहते हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल यहां पे आ जाता है। दिसंबर 2025 का जो एग्जाम हुआ, वहां पे स्टूडेंट्स को जनरल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में बहुत चैलेंजेस फेस हुए। मतलब एक तरह से इस बार के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से अलग टाइप से थे। मतलब क्वेश्चन तो इजी था, बट थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया, वहां पे बच्चों को चैलेंजेस आ गए। इसमें अगर आपको देखना है कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस CSIR नेट मैथमेटिक्स में या लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में पूछे गए, तो मैंने मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे दिसंबर 2025 में, उस पे यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है। यहां पे आप उसकी थंबनेल दे सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। अब बात करेंगे कि क्या CSIR नेट में जो जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं, उसको पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। मतलब क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि CSIR नेट का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पे कोई वेल डिफाइंड सिलेबस CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड का नहीं है। मतलब टॉपिक जो होते हैं वो रेंडमली एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर हमने पिछले लगभग 10-12 जो पेपर हुए हैं उनका पूरा एनालिसिस करके यहां पे बताने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस यहाँ पे जो पार्ट ए है, ये लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस सब में पूछा जाता है। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने होते हैं यहाँ पे। और एक तरह से स्कोरिंग सेक्शन रहता है, खास करके जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, और लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो इस बार का जो 2025 का एग्जाम हुआ था, उसमें किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे? तो ग्रेडियंट टेम्परेचर पे क्वेश्चन आ गया था, टाइम एंड वर्क, लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन जहां पर लाइक वेरिएबल एंड एल्जेब्रिक रीजन था, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन बन गया था, सीक्वेंस एंड सीरीज पे क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी, रैंक एंड ऑर्डरिंग, एलाइज, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चन था, डेंसिटी जैसे मास और वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन था, बार ग्राफ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड पॉपुलेशन जिसमें सेंसस अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन बना था। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट CSIR ने जून 2025 के बारे में, तो जून में ये टाइप के टॉपिक्स पूछे गए थे। मैंने दिसंबर का अभी बताया, और ये मैं आपको जून 2025 मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पर नंबर सिस्टम पे बेस्ट क्वेश्चन आया था, रिलेशन है, सिलोजिज्म है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड टाइम एंड स्पीड है, क्लॉक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड, मीडियन पे क्वेश्चन बना था, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री, पजल है, अरेंजमेंट है, टाइम एंड वर्क है। अगर मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए के अंदर, तो जो क्वेश्चन 2025 दिसंबर में पूछे गए थे उनका पूरा सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया, आप YouTube पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करेंगे स्टूडेंट फिजिक्स दिसंबर 2025 में किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बने थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, रैंक एंड ऑर्डरिंग, बार ग्राफ, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, लॉजिकल रीजनिंग, रे ऑप्टिक्स, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिक्स, ग्रेडियंट, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ऑलमोस्ट वही था जो कि मैथ्स के अंदर पूछे गए थे, उसी टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे। नॉर्मली हर साल ऐसा ही होता है कि सभी सब्जेक्ट में लाइक क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो एक जैसा रहता है, बस लाइक न्यूमेरिकल चेंज हो जाता है, बाकी कंसेप्ट एक जैसा ही पूछा जाता है। अगर बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर, तो लॉजिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर इक्वेशन, बार ग्राफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्रेडियंट एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, एलॉइज, लीनियर इक्वेशन, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, टाइम वर्क, ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। लाइफ साइंस में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए थे। अगर मैं सबके कॉमन टॉपिक्स की बात करूं तो किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल पजल्स है, लीनियर इक्वेशंस हैं, टाइम एंड वर्क है, बार ग्राफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, रैंक ऑर्डरिंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डेंसिटी, ग्रेडियंट एंड मतलब टेम्परेचर प्रॉब्लम्स हैं, देन डेटा इंटरप्रिटेशन है, पॉपुलेशन एंड लाइक जनरल अवेयरनेस। इस पे बेस्ड एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट क्या स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे अपनानी चाहिए सो दैट कि आप इस पोर्शन में 30 आउट ऑफ 30 यहाँ पे लाइक स्कोर कर पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट ऐसे है जिन्होंने हमारे साथ नेट JRF एग्जाम क्रैक किया है, उनका मैंने एटॉक यहाँ पे अपलोड किया है, आपको जरूर जाके देखना चाहिए। उनके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए दिसंबर 2025 एग्जाम के अंदर। सुन बात करेंगे क्या स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे यूज करनी चाहिए। तो स्टूडेंट जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं, उनको हमने ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस अपलोड किए हैं। पूरी प्लेलिस्ट है जो कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैंने पूरे कंसेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड किए विद सॉल्यूशन। स्टूडेंट अगर आप देखें वहां पे, तो क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, शॉर्टकट्स हैं, वो आपको अपने नोटबुक में नोट करना चाहिए।
जो फार्मूलेज हैं उनको रिवीजन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर लिखे हुए होने चाहिए। कॉमन लॉजिक पैटर्न टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं उनको आपको देखना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको जो गलतियां हो रही है उसको देखने की आवश्यकता और उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। नॉर्मली 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन को बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बुक है जनरल एप्टीट्यूड की, जो कि बहुत ही हेल्पफुल बुक है। दिसंबर 2025 तक का अपडेटेड कंटेंट उस बुक में आपको मिल जाएगा। इस बुक के 20 पेज का सैंपल हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एक ड्राइव लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं किस टाइप का कंटेंट आपको उस बुक के अंदर मिलने वाला, और उसका लिंक आपको यहाँ पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, तो उस बुक को आप बाय कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना चाहिए, जिसमें 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज आपको करना चाहिए। हमारी इस बुक में टॉपिक वाइज आपको 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, है ना। इसमें जो भी रिपीटेड पैटर्न है वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे कौन से टॉपिक जो ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। स्टूडेंट जो भी एग्जामिनर है उसका माइंडसेट आपको समझना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछ रहा है, क्या घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आपको देखने की जरूरत है। प्लस जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो टाइमर लगा के सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट मिलता है। अगर आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो सकता है। स्टूडेंट आपको डेली अगर आप तैयारी करें तो डेली कम से कम आधे घंटे का समय आपको जनरल एप्टीट्यूड प्रिपरेशन पे देना चाहिए, जहां पर 15 मिनट आपको कंसेप्ट रिवीजन, 15 मिनट आपको 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में देना चाहिए। अगर 5 से 10 मिनट एरर एनालिसिस जहां पे आप गलतियां कर रहे हैं उस पर आपको देखने की जरूरत है। और कंसिस्टेंटली अगर आप 30 से 40 मिनट डेली देते हैं तो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन बहुत ही अच्छा बना सकता है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे हो सकता है। स्टूडेंट आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पे भी काम करना चाहिए, वो तभी होगा जब आप शॉर्ट ट्रिक को लर्न करेंगे। मेंटल कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेंदी क्वेश्चंस को आप स्किप करना स्टार्ट करें, क्योंकि 20 में से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होते हैं। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, वो आपको करना चाहिए। अवॉइड गेस वर्क, मुझे लगता है गेस आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, गेस वर्क नहीं करना चाहिए। अगर आपको 100% श्योरिटी तो ही आपको उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और उसका आंसर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बुक है उसका सैंपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ पे मैंने बुक का इमेज लगा दिया है। इस अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ये बुक मिल जाएगी। एंड मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब पे काफ़ी फ्री कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है जनरल एप्टीट्यूड पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम हर साल सॉल्यूशंस अपलोड करते हैं, तो वो आप रेफर कर लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें हमारा जो मैथ्स कह रहे हैं वहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज और हमने कोर्स भी दे रखा है जनरल एप्टीट्यूड का, जहाँ पर टॉपिक वाइज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं अपने कोर्सेज के अंदर, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। ये 999 का कोर्स, इसके अंदर टेस्ट सीरीज और हमारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट ये हमारी बुक है जो कि मैं आपको बता रहा था जनरल एप्टीट्यूड, जो कि भी रिवाइज बुक है। ये हमारे फीडबैक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। स्टूडेंट आपको मैंने बोला कि 20-25 पेज का जो डेमो हमने यहाँ पे एक चैप्टर पूरा दिया है, आप देख सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट आपको यहाँ पे इस बुक में मिलेगा। बाकी स्टूडेंट अगर आप सीएसआई नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं मैथ्स कैर ऐप पे, तो अगर आप कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट अभी हमारा 40% ऑफ है इन सभी कोर्सेज के ऊपर। तो आपको जून 2026 का 699 एंड दिसंबर 2026 का कोर्स जो है वो 10,999 में मिल जाएगा। बाकी रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल, हमारी कॉम्बैट सीरीज, जनरल एप्टीट्यूड के कोर्स है, शॉर्ट नोट्स की बुक, टॉपिक वाइज भी अगर आप कोर्स लेना चाहें तो आप मैथ्स कैर ऐप पे ले सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके कोर्सेज भी रिकॉर्डेड हमने मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल करा रखे हैं। बाकी गेट का कोर्स भी आप हमसे बाय कर सकते हैं। IIT JEM के कोर्सेज भी मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बाकी CUT PG के कोर्सेज, ये हमारी और भी बुक्स है जो कि IIT JEM, CSI ARNET, शॉर्ट नोट्स है, अलग अलग TGT PGT के कोर्सेज भी हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे हमारे जनरल एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जो कि आपको जरूर रेफर करनी चाहिए, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की जो मैंने 2025 दिसंबर का जो पेपर होता है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड किया, यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।